हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। 85 दिनों से देश में आंदोलन चल रहा है। सरकार क्यों विफल है किसानों को मनाने में, किसानों को समझाने में? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं अमरदीप सिंह बरार कांग्रेस से और बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप जी, सबसे पहले आप बताएं, 85 दिन हो चले हैं, आंदोलन क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही है? क्यों आम आदमी आज देश का परेशान हो रहा है? प्रणाम करता हूं जी। आवाज ब्रेक हो रही है जी प्रदीप जी, अपनी बात आप रखिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। आंदोलन के विषय को लेते हुए जो आज किसान नेताओं रेल रोको अभियान जो चलवाया है किसानों के माध्यम से। आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, आपसे एक बार फिर से संपर्क साधेंगे। मैं जानना चाहूंगी, कांग्रेस से हमारे साथ अमरदीप सिंह बरार जुड़े हुए हैं। अमरदीप जी, क्या लगता है, क्या कारण है 85 दिन हो चले हैं, आंदोलन बदस्तूर जारी है, सरकार भी अब झुक नहीं रही है, बातचीत तक नहीं हो पा रही है, कैसे निकलेगा समाधान? सबसे पहले जी मैं आपका नाम जानना चाहूंगा क्योंकि स्क्रीन पर मुझे दिख नहीं रहा है। जी 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 बिल्कुल, मेरा नाम नंदिनी है। और सर, मेरा सवाल सीधे तौर पर आपसे ये है कि इस तरह के आंदोलन में, आज रेल रोको आंदोलन हो रहा है, कल ट्रैफिक को लेकर आंदोलन हुआ था, चक्का जाम होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, आम जन पूरी तरीके से त्रस्त है, परेशान है। एक विपक्ष की भी सर भूमिका होनी चाहिए अब इस मसले को लेकर, क्या लगता है आपको? नंदिनी जी, देखिए, विपक्ष की भूमिका विपक्ष निभा रहा है और जो इतने आंदोलन हो रहे हैं, चक्के जाम हो रहे हैं, इससे यही साबित होता है कि बीजेपी सरकार हर मुहाने पे हर तरीके से विफल हो चुकी है। सरकार, किसान इनसे दुखी है तीनों काले कानूनों के लिए। आज पेट्रोल का क्या दाम है? 100 रुपए सेंचुरी मार चुका है पेट्रोल। डीजल के क्या दाम है? रसोई गैस की क्या जो सिलेंडर है उसका क्या दाम है? ये सारी चीजें हैं जो इनमें बीजेपी सरकार विफल हो चुकी है। जो इनके झूठे जुमले थे, जो इन्होंने झूठे वादे किए थे, इन्होंने एक भी वादा अपना पूरा नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की जनता को किस तरह से परेशान किया जाए, किस तरह से जनता को बरखलाया जाए, उस पे ज्यादा ध्यान दिया है। इस तरह के आरोप, ये हो गई राजनीति का पार्ट, ये हो गई राजनीति का पार्ट। सर, अब मेरे को आप ये बताइए, इस समय देश की जो स्थिति है, इस समय किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और अब कह सकते हैं कि ये हाई टाइम है, 85 दिनों से ज्यादा हो चले हैं, सर्दियां जा चुकी हैं, अब गर्मियां आ रही हैं। अब आपको नहीं लगता कि अगर सरकार और किसान आपस में विफल हैं समाधान निकालने में, तो अब विपक्ष को आगे आना चाहिए, दोनों पक्षों को साथ लेकर बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए? क्योंकि सर, राजनीति तो होती रहेगी, इस समय स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है। जी देखिए जी, विपक्ष किसानों के साथ है। ये जो किसानों की मांग है, विपक्ष किसानों के साथ है। और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जो किसान कह रहे हैं ये तीनों काले कानून अपने वापस से ले बीजेपी सरकार, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। इनसे गलती होगी, अगर कोई गलती हो जाए, उस गलती को मानने से आदमी छोटा नहीं दिखता, उससे उसकी समझदारी का पता लगता है कि वो अपनी गलती को सुधार सकता है। बीजेपी सरकार के पास मौका है। अब किसान कह रहे हैं कि हमें ये तीनों काले कानून नहीं चाहिए, तो इन्होंने ये रद्द क्यों नहीं करते? और 85 दिन रिएक्शन ले लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी से मैं बात करना चाहूंगी, और हमारे साथ किसान नेता प्रहलाद भारूखेड़ा भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत प्रहलाद जी। प्रदीप जी, आज रेल रोको अभियान है। नमस्कार जी। कल चक्का जाम अभियान हुआ था। ऐसे किसानों का प्रदर्शन चलता ही रहेगा जब तक वो कह रहे हैं कृषि कानून की वापसी नहीं होती। आप मुझे ये बताइए, समाधान क्या है? समाधान तो ये जो कानून बने हैं, तीन सर, काले मेरा कानून, सवाल कानूनों प्रदीप को जी रद्द से, करना ही प्रदीप जी समाधान से है। मेरा सवाल है। सर, प्रहलाद जी, मैं आपके पास आऊंगी अभी, एक बार उनका रिएक्शन लेना चाहती हूँ कि क्यों सरकार विफल है किसानों को समझाने में, किसानों को मनाने में, और कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और देश का आम आदमी परेशान होता रहेगा? प्रदीप जी। उनसे हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे प्रदीप जी। जो भी टेक्निकल दिक्कत आ रही है, जरूर उसे दुरुस्त करके वापस आऊंगी आपके पास।
प्रहलाद जी, रेल रुकने से, ट्रैफिक रुकने से सरकार पर दबाव बनता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आम आदमी जरूर परेशान होता है। प्रहलाद जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि हाँ जी, हाँ जी, रेलवे रोकना, रोड रोकना हमारी मंशा नहीं है, जनता को परेशान करना। इसके लिए हमने पहले से ही पूरे देशवासियों से माफी मांगी है, क्षमा याचना मांगा है कि ये जो रेल रोकना, रोड रोकना हमारी मजबूरी बन गया है कि ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही है, इसलिए हमें इस तरीके के एक्शन करने पड़ते हैं, ऐसे प्रोग्राम हमें देने पड़ रहे हैं। आज ये जो रेलवे है, ये रेलवे सरकार ने अडानी अंबानी को दे दी है, प्राइवेट किया जा रहा है इनका। पूरा देश जो है एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कॉरपोरेट घरानों को देने के लिए ये इस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं। इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए हम आज 85 दिन से ज्यादा समय हो गया दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं और 225 से ज्यादा हमारे किसान साथी वहां पे शहीद हो गए हैं। उसके बावजूद भी ये सरकार जो है इसके टस से मस नहीं हो रही है। उल्टा ये बयानबाजियां जो करते हैं देश के प्रधानमंत्री, जिनको शर्म नहीं आती है कि ये परजीवी है, कभी आंदोलन जीवी कहते हैं, कभी इनके हरियाणा के कृषि मंत्री है वो किसान शहीद हुए किसानों का मजाक बनाते हैं। तो इन लोगों ने तो इस आंदोलन को, इस देश को जो है एक मजाक बना के रख दिया और इनको कॉरपोरेट घरानों को बेचने के लिए पूरे षड्यंत्र किए जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं। इसके खिलाफ आज पूरा देश का एक जन जन इस आंदोलन के अंदर शामिल हो गए हैं और हम ये रेल रोक के देश की सरकार को बता देना चाहते हैं कि देश की जनता इन कानूनों के खिलाफ है और इन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। नहीं, ठीक है, आप सरकार को बताना चाहते हैं। सरकार को बताने के सर बहुत तरीके हैं, 85 दिनों से आप लोग बता ही रहे हैं, लेकिन इस बताने का फायदा कुछ नजर नहीं आ रहा। सरकार टस से मस नहीं हुई और अब तो बातचीत तक नहीं हो रही है। प्रदीप जी, कब तक आंदोलन चलता रहेगा? कब तक देश का आम जन परेशान होता रहेगा? कब तक किसान 85 दिनों से ज्यादा तक और कितने दिनों तक, कितने सालों, कितने महीनों तक बैठा रहेगा? आप जवाब दीजिए। सरकार के पास कोई रोड मैप है समाधान का, या आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किसान भाई जो बैठे हैं बेचारे, भरी सर्दी निकल गई और देखिए दूसरा मौसम दोबारा चेंज आने, एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा है, मगर जो किसान नेता जो बने बैठे हैं वो चाहते नहीं समन्वय बने। अगर वो चाहते तो कब का ये सोल्यूशन हो जाता और हो चुका है। जो पाले में उनके डाल दी गई है हर चीज लिख के और बातों को लेकर, कहीं किसान नेता उस पर स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। हर चीज खुली किताब दे रखी है सरकार ने कि आइए और आप बैठ के फिर वार्ता कीजिए, हम आपके लिए तैयार हैं। मगर विषय पे जो है, जो अड़े हैं कि आप इसको कानून को रद्द कीजिए। तो जो अड़े हैं सर, जो अड़े हैं उनको भी तो समझाना आप ही का काम है, क्योंकि जो अड़े हैं, जिन पर आप ये आरोप लगा रहे हैं, उनकी बात को किसान सुन रहे हैं और उन्हीं की बात को सुनकर इतने दिनों से बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर वो जिसे अपना नेता मानते हैं और जिनकी बात वो सुन रहे हैं, उनको भी समझाना आप ही का काम है। और जब कानून बन रहे थे तब आपने किसी को विश्वास में नहीं लिया और ये कानून अब आ गया। सर, वैसे उम्मीद आप लोगों को होगी नहीं कि ऐसी तस्वीर बनेगी देश में, नहीं तो शायद सोचते आप लोग इस तरह का कानून लाने के लिए। अगर आप अगर विश्वास की बात करती हैं, हर चीज देश हित के लिए की जाती है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं घुसेड़ी जाती है। जो देश हित में काम होता है, देश के जो इतनी बड़ी सरकार जो बना के इस देश के नागरिकों ने भेजी है, उस काम के लिए किया जाता है। अगर विपक्ष को भी पता है इस बारे में, तो पार्लियामेंट भी हुआ, ऐसे नहीं कोई कानून बनता। रही आपने जो बात कही अभी, मैं इसका भी क्लियर कर दूं, जिस संस्था के अंदर सारे नेता होते हैं, कोई कार्यकर्ता नहीं होता, उस संस्था में कभी भी इस टाइप की उलझने आती रहती हैं। आप किस संस्था की बात कर रहे हैं सर यहाँ पर? जी, जो जितना बड़ा ये जो जितने नेता बैठे हैं 40-50 बन के, जब तक ये अपना पैदल छोटा क्यों नहीं करते? क्या एक दूसरे का समन्वय नहीं है? एक दूसरे की बात नहीं मानते? इनके पैनल से क्या परेशानी है? तभी तो नहीं बात बन पा रही ना, क्योंकि कोई किसी की बात गिरती है या किसी की बात छोटी होती है, वो नेता अपनी तौहीन समझता है। कुल मिलाकर विफल हुए हैं ना आप? कुल मिलाकर आपकी सरकार विफल हुई है। आंदोलन 85 दिनों से जारी है, कब तक जारी रहेगा पता नहीं। सर, अब ऐसा लगता है कि जैसे मानो देश के कृषि मंत्री, देश के प्रधानमंत्री को फर्क ही ना पड़ रहा हो, बातचीत तक नहीं हो रही है अब दो पक्षों के बीच में। अब ऐसा क्यों सोचते हैं? पूरे देश दुनिया देख रही है हमारे को। अगर सरकार चिंता में या गंभीरता में नहीं होती तो 11 बार की वार्ता होती। अगर सरकार को चिंता, देखिए आप वही चीज दोहराते, अगर पुलिस लाठी चलाती है तो दोषी सरकार है, अगर दंगइयों को ना रोकती और उनसे पुलिस पिटी तो सरकार दोषी है, सरकार ने क्यों नहीं किया सब तरफ से? क्या किसी ने अभी तक समझाया
किसान नेताओं और किसानों को कि भाई जब चीज बैठ के हो रही है, और न्यायालय ने भी कह दिया है भाई आप 1 साल 1.5 साल बैठ के आप बैठिए, विचार कीजिए। और ये सब मनगढ़ंत बात है। जिस समय पंजाब के अंदर ये आंदोलन शुरू हुआ था इस चीजों का, उस समय भी 4 महीने तक सरकार से वार्ता चल रही थी। ऐसा नहीं है जो किसान नेता ये बात कहते हो कि ये जो धरने पे आके बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पे, नहीं हुई थी, उससे पहले से वार्ता चल रही थी। प्रहलाद जी, कहीं भी जी प्रहलाद जी, बातचीत तो होनी चाहिए। बातचीत चलिए, पहले सरकार आपको बुलाती थी, अब आप लोगों को नहीं लगता कि ये आंदोलन करके, प्रदर्शन करके, चलिए ये तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार से बातचीत भी करें। अगर सरकार नहीं बुला रही है तो आप कर लीजिए आंदोलन। आप कह रहे हैं हम तो बैठे हुए हैं, जिंदगी भर बैठेंगे, और जो किसान अपने परिवार को छोड़कर बैठे हैं, कई किसानों की जान जा चुकी है, उनकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है फिर? आप लोगों के नेताओं की भी अब कोशिश होनी चाहिए कि इसका समाधान निकले। बात सरकार का काम है करना, हमने कोई मना नहीं किया। कोई मना ईगो तो है सरकार क्या ने सर किया है कि बातचीत बात शुरू करने कौन से। करे? हमने कब मना किया है बातचीत करने से? हम तो आज भी तैयार हैं, पहले भी हमने बातचीत की है। और ये जो कह रहे हैं ना सरकार या कृषि मंत्री अभी आपको भेजा बातचीत है, की पेशकश अरे नहीं कर रहे सरकार तो सर को आप सुन के लोग कर भेजा है लीजिए। तो राकेश जी 5 क्या साल बोल के रहे लिए हैं भेजा है। कि हम देश बातचीत करना चाहते के हैं। संसाधनों की देश के संसाधनों की रखवाली के लिए भेजा है, चुन के उनको बेचने के लिए नहीं है। तुम ठेकेदार नहीं बन गए देश के, सिर्फ 5 साल के लिए चुना है। और देश के जो संसाधन है ना, उनकी रखवाली के लिए चुना है, उनको बेचने के लिए नहीं चुना है। ये घमंड में मत रहना कि जनता ने चुन दिया। जिस जनता चुनती है वो जनता कह रहे हैं कि किसान नेताओं से जब पूछा जाता है कि कानून में बुराई क्या है वो बताएं, तो वो कुछ कह नहीं पाते। लोकसभा के अंदर सांसदों को इस देश को कानूनों में बुराई है वो एक चीज के बारे में बता चुके हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून बनाकर ये खाने पीने की चीजों का स्टोर करवाने के लिए, भंडारण के लिए जो छूट दे दी है वो पूरे देश के लिए नुकसानदायक है, देश की आम जनता के लिए नुकसानदायक है। किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप समझा दो। अरे हम बरगला रहे हैं तो आप समझा दो, आप गांव में जाके समझा दो, आप देखो जाके, आप बुलाओ 10 किसानों को, आपके साथ 5 किसान खड़े नहीं होते हैं, बरगला देंगे। ऐसे बरगलाए जाते हैं किसान, आप बरगला के दिखा दो कि भैया आप बात करें, हर विषय में बात करें, हम तैयार हैं, मगर कानून को रद्द करने के विषय में बात ना करें। सारी चीजें आप कृषि मंत्री की दलाल खां पे उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया। आजकल मीटिंग हुई है, सभी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर रहे हैं। कृषि मंत्री की बात कर रहे हो जो शहीद हुए किसानों के बारे में इस तरीके की बात कर रहे हैं। अरे शर्म नहीं आती आप लोगों को? देश का किसान है जिसका पैदा किया वो तुम लोग खाते हो और उसी के बारे में तुम गलत शब्द बोलते हो। यहाँ दुश्मन भी अगर मौत हो जाती है तो उसको भी संवेदना प्रकट की जाती है, लेकिन तुम लोगों ने इस तरीके के भद्दे बयानबाजी देकर और पूरे किसानों का अपमान किया है। तुमने शहीदों का अपमान किया है, तुम्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। किसान करके जो उपज करता है अपने खेत के अंदर, उसे मंडी में लेके जाता है बेचने के लिए, उसे उपज बनाने के बाद उसे बेचता है, 2 पैसे अपने घर लेके आता है अपना घर चलाने के लिए। आपने उसके अधिकार को जो पूर्ण मिलना चाहता है उसको दबाने के लिए छोटे किसानों को लिए ये हरियाणा के और पंजाब के विशेष जो नेता बन के बैठे हैं, ये चाहते ही नहीं है ये छोटे किसान ऊपर उठ के आए। अमरदीप जी, अपने फल फ्रूट आप जरा एक बार विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं, लेकिन एक देश के आमजन के तौर पर अगर सोचें तो वाकई क्या आपको नहीं लगता अब एक मीडिएटर की जरूरत है इन 2 पक्षों में सुलह कराने के लिए? अब ये लड़ाई ऐसा लगता है मानो जैसे ईगो की लड़ाई बन चुकी हो कि हम तो कृषि कानून वापस करा के ही मानेंगे और सामने वाला पक्ष कह रहा है हम वापस नहीं लेंगे, जो करना है कर लो। अब मीडिएटर की जरूरत है और विपक्ष को बनना चाहिए वो मीडिएटर। नंदनी जी देखिए जी, मीडिएटर की आप जो कह रहे हैं अब सारी बातें हम मान लेते हैं, लेकिन जो ये तीनों काले कानून जो आए हैं ये किसान की एक, ये तो कह रहे हैं तोमर साहब कह रहे हैं भी रद्द करने की बात ना करो, कोई दूसरी बात करो। जब डिमांड वो है, अगर आप बाजार में सब्जी लेने जाओगे और आपको जब नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि मैं 1.5 साल के लिए हम ये कानून रद्द कर देते हैं, एक पैनल बनाते हैं, उस पैनल में किसान नेताओं को भी शामिल करते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं, इस कानून में किसान नेताओं के साथ चर्चा करके कानून के अंदर सुधार करके उसको दोबारा ले आते हैं। इसमें हर्ज क्या है? किसान नेताओं को भी तो इन्वॉल्व, या तो बातचीत के जरिए हल निकलेगा ना। ऐसा नहीं का। देखिए जी, देखिए नंदिनी जी, तोमर साहब इसको रद्द कर दें
उसके बाद किसानों की कमेटी बनाएं, उनको बोले भी किसान बताएंगे कि हमें क्या कौन से कानून चाहिए कृषि के लिए, हमें कौन से कानूनों से लाभ होगा, किसान बताएंगे। ये कानून रद्द कर दें और किसानों से पूछ लें हमें कौन से कानून चाहिए, किसान बता देंगे, वो लागू कर दें। लेकिन ये हमारे दो की सरकार है जी, ये किसानों के बारे में नहीं सोच रहे। अगर आज 85 दिन हो गए और इनके हरियाणा के कृषि मंत्री कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं किसानों के लिए, ये आप टीवी के माध्यम से सारी जनता ने देख लिया है। ये किसान की सरकार नहीं है, इनका अहंकार बोल रहा है ये कि हमें इतनी सीटें आई हैं, हमें पूर्ण बहुमत है। अरे भाई, यही इन्हीं किसानों ने आपको वोट डाली थी, इन्होंने आपकी सरकार बनाई है, तो आप इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? जब किसान कह रहा है कि ये तीनों काले कानून रद्द कर दो, आप कर दो, और आप बाद में बना लो जो आपने कानून बनाने, किसानों से पूछकर बनाओ, किसानों के बीच बैठकर बनाओ, किसानों को साथ लेकर बनाओ। लेकिन हम दो हमारे दो वाली जो बात है, अगर आप उस हिसाब से कानून बनाएंगे तो वो कानून किसान को किस तरह अपने फायदे प्रदीप जी और प्रहलाद जी, एक एक करके आप मुझे बताएं। प्रदीप जी पहले आप बताएं, फिर प्रहलाद जी आप बताइएगा कि समाधान निकलेगा कैसे। क्या ब्लूप्रिंट आप लोगों के पास है? देश क्या आंदोलन की आड़ में पिसता रहेगा? प्रदीप जी पहले आप बताइए मुझे। ऐसा है जी, मैं अभी ये जो भाई साहब कांग्रेस से, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता थे जो बोल रहे थे कि हम दो हमारे दो के, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं इनको, हम दो हमारे दो वालों को। ये हरियाणा और पंजाब जो विशेष रूप से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, इनके जो जितने दलाल मंडियों में काम करते हैं उनको ये डर है कि ये किसान कहीं डायरेक्ट ना बेचने लगे व्यापारियों को, ये डायरेक्ट कहीं बाहर मंडियों में ना बेचने लगे, हमारी दलाली नहीं मिलेगी, इन दलालों की दलाली खत्म हो जाएगी। इन्हें डर ये है, विशेषकर हरियाणा और पंजाब के लोगों को, जितने भी दलाल बैठे हैं मंडियों के अंदर, उनको इन्होंने पूरा डर दे रखा है, पूरा डर। और हम तो हमारे दो की बात कर रहे हैं। दलाल तो कुछ ही होंगे जो वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पर 85 दिनों से, सब दलाल थोड़ी ना है। और किसान जो बैठे हैं वहाँ पर, वो भी तो यही चाहते हैं ना कि जो दलाल बेच रहे हैं वो बेचें। वो कह रहे हैं हम बड़ी दलालों को नहीं लाना चाहते, आप आड़तियों को रहने दें मंडी में। उन्हें तो ये स्पष्टीकरण देते नहीं है। अरे भाई, किसानों को आज अधिकार दिया गया है कि आप अपनी दुकान अपने घर से बेच सकते हैं, आप धान जो बेचना चाहते हैं आप उनके अधिकारों को क्यों मारना चाहते हैं? किसान अपनी मर्जी से बेचना चाहता है, आप क्यों उनके अधिकारों को मारना चाहते हैं? वो नहीं देता, वो अपनी मर्जी जिस मर्जी को बेचे। क्या बिग बाजार है, रिलायंस है, टाटा है, इतने बड़े बड़े आउटलेट चल रहे हैं जो आज के हैं, वो क्या आज के हैं? रिलायंस तो इतने बड़े आज के हैं, आप किसान 24/7 आज के हैं, जितने बड़े बड़े आउटलेट चल रहे हैं, जो चल रहे हैं आज के हैं। किसान को आप बताइए क्यों नहीं क्लियर? आप लोग खुद पहले जो बेचते हैं, आप किसान को ऊपर उठना नहीं चाहते। अरे भाई, आज से बोलना है वाले थे किसानों प्राइवेट फार्मा तो आज से बोलना आप दोनों रुक जाइए। प्रहलाद जी आप मुझे बताइए समाधान क्या है? आज सर सिर्फ समाधान की बात होगी। रेल रोको आंदोलन चल रहा है, कल चक्का जाम हुआ था, परसों कोई जाम होगा। आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में जो रोजी रोटी कमाने के लिए निकलता है वो आज पीड़ित है, वो आज परेशान है। क्या कहेंगे आप उस हर आमजन से? ये जो संघर्ष हो रहा है, ये संघर्ष आम आदमी के लिए ही हो रहा है, और आम आदमी संघर्ष के अंदर शामिल है कि इन्होंने खाने पीने की चीजों का भंडारण का छूट करके आम आदमी के उसकी जेब के ऊपर डाका मारने वाला काम करने जा रहे हैं। उसको लेके आम आदमी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और ये इसका जो समाधान है वो समाधान ये है कि ये जो 3 कानून बने हैं, इन कानूनों को निरस्त किया जाए और एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाया जाए। ये देश की जनता की मांग है, और देश की जनता ने सरकार इसलिए चुनी है कि देश की जनता के हक में कानून बने। आपको लगता है कि जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो अब होगा? प्रहलाद जी, काले कानून भी तो नहीं आए ना नंदनी जी। हाँ जी, कानून तो आप भी लाने वाले थे, यही बीजेपी तो यही कहती है कि कानून तो आपने बनाया था, लाए ये लोग। किसानों से पूछकर, किसानों के सलाह मशवरे करके उसके बाद हम कानून कहती है। प्रहलाद जी एक मिनट, मेरे को जवाब लेने दीजिए उनसे। हाँ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? अरे आपके गृह मंत्री अपने बेटे को सर आप दोनों लड़ना बंद करिए प्लीज, मेरी बात उनसे होने दीजिए। प्रहलाद जी की बात पहुंचने दीजिए, एक किसान को बोलने दीजिए। आप दोनों की राजनीति होती रहेगी। हाँ प्रहलाद जी, समाधान आप कह रहे हैं कृषि कानून की वापसी। क्या देश में कभी कोई कानून पास होकर वापस हुआ है क्या आज तक, जो आपको लगता है कि अब हो जाएगा?
बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इससे पहले भी कई बार संशोधन हुए, कई बार कानून बदले गए हैं, कई बार नए कानून बने हैं। तो बदलने के लिए तो वो तैयार है, आप कह रहे हैं रद्द करिए। जो चाहती है वो कानून बना सकते हैं और आप बिल्कुल रद्द किए जा सकते हैं, क्यों नहीं किए जा सकते। पहले भी ऐसे कानून हैं जिनको सरकार ने जरूर ना समझते हुए उनको रद्द किए हैं। अब भी ये कानून रद्द हो सकता है। आप कह रहे हैं रद्द करो सदन के अंदर। जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल रद्द करने की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल रद्द किए जा सकते हैं, क्यों नहीं किए जा सकते। संसद के पास इस बात का अधिकार है। संसद जब चाहे जो कानून बना सकती है, जब चाहे जो रद्द कर सकती है। लेकिन आज देश की जनता के हक में ये कानून नहीं है, इसलिए देश की जनता सड़कों के ऊपर है। तो देश की सरकार को देश की जनता की बात सुनते हुए इन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। ये कानून किसके लिए बना रहे हैं? उन लोगों के लिए बना रहे हैं, कॉरपोरेट घरानों के लिए, जो इसका पक्ष कर रहे हैं, जो देश की पूरी जनता है और जो देश की आबादी है, वो जो मजदूर है, किसान है, कर्मचारी है, सब लोग इस कानूनों के खिलाफ है। तो फिर ये घरानों का नाम लिया जाता है, अंबानी अडानी का नाम लिया जाता है। इन आरोपों पर रिएक्शन क्या देंगे आप? देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये चंदाखोर जो आरोप लगा रहे हैं, ये तो कुछ सारे जमानत पे ऊपर से लेके नीचे तक। पहले चीज तो मैं क्लियर कर दूं पहले। दूसरी चीज, आरोप लगा रहे हैं ना, ये बेबुनियादी है। इनसे पूछा जाए जितने भी आउटलेट बड़े बड़े स्टोर चल रहे हैं, क्या वो 5 साल के ही हैं? उससे पहले स्टोर नहीं थे क्या? जितने बड़े बड़े किसान और परफर्मा हैं, क्या वो आज के ही इनको फल फ्रूट सब्जी गेहूं तिलहन जो दे रहे हैं आज का दे रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी राइस मिलें चल रही है प्राइवेट में, क्या वो आज की दे रही हैं? ये जो गुमराह कर रहे हैं, देखिए अगर 155 के तहत अगर सरकार ने कुछ चीज निकाली है, आपने ट्रेनें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, वो भी गुमराह कर रहे हैं क्या? आपने देश को, सारा देश बेचने का काम आप कर रहे हैं। आप किस मुंह से? अरे भैया, आपके प्रफुल्ल पटेल ने, आपके जो प्रफुल्ल पटेल बैठे थे आपके समन्वय में, अगर आप हवाई जहाज की बात करते हो, आपने बनाया क्या है? कितना कमीशन खाया था बताइए ना। देश में आपने बनाई है, जो कांग्रेस ने बनाया है, आप उसको बेचने का कार्य कर रहे हैं। आप जो जनता की मेहनत से बनाई हुई चीजें इतना आपने बनाया है ना, कुछ भी उसमें लाखों करोड़ का तो आपने वो खाया है, उसमें कमीशन बनाया है आपने। अरे कमीशन खोलो, आपने कमीशन खाया उसपे। आपके प्रफुल्ल पटेल ने जब जहां हवाई जहाज आए थे इंडियन एयरलाइंस के अंदर, तो करोड़ों रुपए का उसमें लिया था, पता है आपको? दलाली ली थी, आपको पता है? वो फोन में राजीव गांधी आप दोनों रुकिए सर, आप दोनों झगड़ना मत शुरू करिए, रुकिए एक सेकंड। प्रदीप जी आगे होगा क्या? प्रदीप जी, अमरदीप जी आप रुकिए एक सेकंड, रुकिए आप। कांग्रेस के नेता देखिए, जितने भी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता बैठे, में सबसे बड़ी गंदी आदत ये है, कभी ये मेन मुद्दों पे बात नहीं करते, क्योंकि इन पे विषय नहीं होते। इनका काम है माचिस दिखाना और पीछे हट जाना। सर चलिए आप कर लीजिए मेन मुद्दे पर बात। आप ये बताइए आगे होगा क्या? होगा, देखिए ऐसा है, मैं एक बहुत छोटा सा चीज बता दूं आपको कि अगर सरकार ने अधिनियम 155 के तहत अगर खाद तेल दीनन वगैरह उत्पादनों को स्टॉक की लिमिट एक बना दी गई है, ठीक है, जरूरी होने के पर ही स्टॉक को लिमिट की जाएगी, नहीं तो अन्यथा कोई स्थिति को प्रोसेस में वैल्यू चेंज झपट करने को नहीं है। देखिए, आप लिमिटेड अपने उसमें रख सकते हैं स्टॉक में। सर कुल मिलाकर किसानों के मन में डर पता है क्या है? किसानों के मन में डर ये है कि अगर मंडियां खत्म हो गई, उनको प्राइवेट प्लेयर्स पर भरोसा नहीं है। वो ये कहते हैं कि वो हमारी फसल को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, फसल में खामियां निकालकर, और किसान का कभी भी उनके साथ गलत कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो डर है प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर, उनको सर सरकार पर भरोसा है। आप ये भी तो देखिए, किसानों को सरकार के ऊपर भरोसा है कि भाई मंडी में हमारी फसल बिक जाती है, हमें हमारी फसल के दाम मिल जाते हैं और हम यही चाहते हैं। तो सर सरकार पर ही भरोसा कर रहे हैं और सरकार ही पीछे हटना चाहती है। मैं बिल्कुल देखिए, मैं आपको बहुत सी बात बताऊं, इंडियन आर्मी है, चाहे वो हमारी जो रिजर्व फोर्स है, जितने रेलवे डिपार्टमेंट है, वो सब्जी जो खरीदता है जाके मंडी से ही खरीदता है। जो लाखों की फौज है, लाखों की रिजर्व फोर्स है, वो मंडी से खरीदता है। मैं भी बैठा हूं तो मैं भी मंडी से लेने जाता हूं, अगर आप भी बैठे तो मंडी से लेके आते हैं जाके, सप्ताह में संडे को जाए सैटरडे को जाए। मंडी खत्म हो जाएगी, आज छोड़ ना हर आदमी को। तो हमारा गरीब देश, गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग जो है, सारे के सारे किसी बड़े आउटलेट या बिग बाजार में नहीं जाते, वो मंडी जाते हैं। और सरकार ने लिख के दिया है कि भाई मंडी खत्म नहीं होगी, किसी कीमत में खत्म नहीं होगी। सरकार ने लिख के दिया है मंडी खत्म नहीं होगी प्रहलाद जी। हाँ, और देखिए कानून तो, देखिए कानून की बात करते हैं, ये कानून तो चालू है, लागू लिख के नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। मैं 30 सेकंड लूंगा, बस लास्ट 30 सेकंड लूंगा। जी बोलिए। देखिए ये कानून तो चालू है और फिर कानून के तहत काम भी चल रहा है। आप बता दीजिए 3-4 महीनों में कौन सी मंडी बंद हो गई? आप कौन सी मंडी बंद हो गई? थोड़ा ये बता दीजिए। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जितने नाम लेते, इतनों ने आउटलेट खोल रखे हैं बिग बाजार टाइप, ये बता दीजिए कौन सी दुकान बंद हो गई?
ये क्लियर हो जाएगा। अगर एक मंडी बता दीजिए आप कोई बंद हो गई 4-5 महीनों में, तो ठीक है, मैं अपनी मान लूंगा मेरी सरकार की गलती है और आज ही मैं इस्तीफा दे देता हूँ अपनी पार्टी से। भाई एमएसपी पे तो 19 राज्यों में खरीदारी चल रही है। हाँ जी जी, ये कह रहे हैं कि सरकार जो जी कह जी रहे हैं बोलिए, मंडी आप बंद बोलिए। नहीं होंगी, जी। इन्होंने मैंने कहा है कौन इन्होंने सी मंडी ये बंद कर हो गई दिया है। इस कानून के माध्यम से कि मंडी के अंदर जो कोई खरीद बेच करेगा उस टैक्स लगेगा, वहां पे फीस भरनी पड़ेगी, और मंडी से बाहर कोई भी व्यक्ति है बिना फीस भरे खरीद बेच कर सकता है। जब मंडी के बाहर कोई फीस नहीं लगेगी तो मंडी के अंदर फीस देके कौन खरीद बेच करेगा? तो मंडियां तो अपने आप ही बंद हो जाएगी। स्वाभाविक बात है कि जहां पे फीस देनी पड़ेगी वहां कोई नहीं जाएगा और ये दूसरा होगा। जबकि ये मंडियां बनाई इसलिए गई थी, सर छोटूराम जी ने मंडियों का जो है ये बनवाई थी कि किसान की जो फसल है वो पैदा करता है और किसान के पास इसकी फसल का रख रखाव, इसका हिसाब किताब देने का कोई इसका तरीका नहीं है। इसका कोई भी इससे फसल ले जाता है, उसका डिस्प्यूट होता है तो किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए सर छोटूराम ने ये मंडियां बनवाई थी कि जो भी खरीदेगा बेचेगा वो सरकार की निगरानी में होगा, और इसके लिए मार्केटिंग बोर्ड बनाया गया जिसके अंदर चेयरमैन बनाया गया, जिसके अंदर मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया कि बेचने वाला और खरीदने वाला है दोनों की लिखत होगी, किस भाव से बिका, कितना वजन हुआ, वो सारा रिकॉर्ड उसके अंदर होगा। और कोई भी जो फसल बिकी है उसकी फसल का जो कीमत है वो कोई भी प्राइवेट है वो खरीद के उसके किसान के साथ ठगी ना कर पाए, वो उसको उसकी पूरी कीमत है उसकी सरकार की जिम्मेवारी होगी किसान को उसकी फसल दिलवाने की। आज ये कह रहे हैं कि व्यापारी जाके गाँव में जहाँ मर्जी खरीद ले। एक सेकंड, प्रदीप जी आपकी बारी होगी तब आप बोलिएगा। प्रहलाद जी अब अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मुझे अमरदीप जी से पूछना है कि आखिर ट्रेन रोकने से और ट्रैफिक जाम करने से, चक्का जाम करने से क्या समर्थन निकल पाएगा, और अगर क्या समाधान निकल पाएगा, और अगर समाधान निकलना होता ऐसे प्रदर्शनों से, आंदोलन से, तो अब तक निकल चुका होता। अमरदीप जी क्या टेक आपका रेल रुकने पर, अर्थव्यवस्था रुकने पर, ट्रैफिक रुकने पर? आपने देखा होगा नीलिनी जी, आप सुनिए, आंदोलन जो है जब यहाँ अंग्रेज थे तब भी गांधी जी ने आंदोलन किए, भगत सिंह जी ने आंदोलन किए, अमरदीप जी के पास आऊंगी, आप अपनी बात पूरी करिए। तमाम ऐसे लोगों ने आंदोलन करके अंग्रेजों को यहाँ से निकाल दिया। ये कानून क्या चीज है? हम आंदोलन करके ये कानून भी रद्द करवाएंगे। आंदोलन का ही एक रास्ता बनता है, इस आंदोलन के जरिए ही हम देश को बचा सकते हैं। अंग्रेजों से भी हमने इस देश को बचाया है आंदोलन करके ही। तो आंदोलनों से रास्ते निकलते हैं, आंदोलनों से ही ये जब कोई सरकार सुनती नहीं है, क्योंकि बहरी हो जाती है, जब वो घमंड आ जाते हैं तब देश की जनता को सड़कों पर निकल के आना पड़ता है। वरना हमने तो सरकार चुन दी थी, इसलिए चुनी सरकार देश की जनता ने कि भाई देश के अंदर जो भी नीतियां बनेगी, देश के खजाने हैं, देश के संसाधन है, ये कुछ लोग हैं 500 लोग हैं, इनके हाथ में दे दो, 5 साल तक ये देश के संसाधनों को सुरक्षित रखेंगे और देश के खजानों को है उसको देश की जनता के लिए लगाएंगे। जब देश के खजाने को, देश के संसाधनों को इन चुने हुए लोगों द्वारा कॉरपोरेट घरानों को देना शुरू कर दिया, तब देश की जनता ने जिन्होंने वोट देके इनको चुना है उनको सड़कों पे आने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो सवाल मैं जरा आपके सामने दोहराना चाहूंगी। है इस देश में, इस देश के जितने गरीब लोग हैं, जो बिग बाजार जैसी संस्थाएं हैं, जो कॉरपोरेट घरानों की संस्थाएं हैं, गरीब आदमी वहां जाकर सब्जी या अनाज नहीं खरीद सकता। तो अगर मंडियां खत्म हो गई तो गरीब आदमी अनाज खरीदेगा कहां से? तो ऐसे में देश की सरकार जाहिर तौर पर अपने देश के नागरिक को भूखी नहीं मरने देगी। तो ऐसे में मंडियां भी खत्म नहीं होंगी, उनका सीधे तौर पर ये कहना है। तो फिर विश्वास क्यों नहीं हो रहा किसानों को सरकार पे कि मंडी खत्म नहीं होगी? मंडी खत्म होगी, क्यों नहीं होगी? मंडी खत्म करने के लिए ये कानून लेके आए। अगर मंडी खत्म नहीं करनी है तो इनको ये मंडी के बाहर खरीद बेचने के बिना टैक्स के छूट देने का मतलब क्या? तो क्या सरकार उन गरीबों को छोड़ देगी? क्या देश की इतनी जनसंख्या क्या भूखी मरेगी? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है?
बिल्कुल ये सरकार करने जा रही है। सरकार ने ये कर दिया कि जो गरीब आदमी है जिसके पास संसाधन नहीं है उनको 35 किलो जो अनाज दिया जा रहा था डिपो के माध्यम से, ये डिपो बंद करने जा रहे हैं और उनके खाते में कह रहे हैं कि 70 रुपए आपके खाते में डालेंगे, 2 रुपए किलो के हिसाब से देते हैं। अब आप बताओ, एक तो 35 किलो अनाज दिया जा रहा है जिसकी गेहूं की 19 रुपए कीमत है, आप उसको 70 रुपए देंगे, क्या उस 70 रुपए से बहुत सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं पालन हो और जाएगा आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो गलत नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए, बातचीत रुकनी नहीं चाहिए। और ये जो विवाद है, ये जो मसला है सरकार और किसानों के बीच का, इस पे ईगो क्लैशेस भी नहीं होने चाहिए। अमरदीप जी, रेल रुकने से, ट्रैफिक रुकने से, चक्का जाम होने से क्या सरकार ये कानून वापस ले लेगी? जो आम आदमी सड़कों पर परेशान हो रहा है उनको कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? नंदिनी जी, सबसे पहले तो ये शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, इसमें किसी को कोई परेशान नहीं किया जा रहा। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो ट्रेन रोको आंदोलन है वो चलेगा। और दूसरी बात, जो किसान है, जो सारे लोग किसान के साथ हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी किसान का साथ दे रहे हैं। कोई भी इस आंदोलन से ऐसे नहीं है किसी को कोई तकलीफ हो रही है, किसी को कोई दुख हो रहा है, किसी को कोई दर्द हो रहा है, सभी किसान का साथ दे रहे हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता जो अभी कह रहे थे, मैं उनकी एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि गारंटी है। आपने तो, मोदी जी ने तो कहा था कि 15-15 लाख हर किसी के खाते में आएंगे। चलिए आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमारे साथ लगातार, हमारा पैनल भी मौजूद है। एक बार फिर से वापस लौटते हैं अपने पैनल की तरफ। प्रदीप जी, लगातार आप हाथ उठा रहे थे जब हम डिस्कस कर रहे थे और आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं इस मसले पर। अपनी बात भी कहिए और जरा मेरा सवाल भी सुनिए कि देखिए, आंदोलन चल रहा है, अगले कितने दिनों तक, कितने महीनों तक चलेगा पता नहीं, लेकिन आप जरा देश को आश्वस्त करिए कि आंदोलन के समाधान के लिए आप क्या कर रहे हैं और समाधान निकल जाएगा, जल्द निकलेगा, कब निकलेगा, जरा कुछ बोलिए। क्योंकि आप लोग भी चुप हैं, प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ ये कहते हैं आइए बात करिए। आंदोलन कब खत्म होगा, क्या ब्लूप्रिंट आपके पास? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी स्पष्टीकरण अपना दे चुके हैं पार्लियामेंट में आके, और स्पष्टीकरण खुल के दे चुके हैं। देखिए कितनी विडंबना है विपक्ष की। जब माननीय प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे तो विपक्ष के जितने भी नेता थे वो किस तरह उठ के चले गए। जो बहस करना चाहते थे किसान के विषयों में, किसान आंदोलन के विषय में, उन्होंने बहस नहीं करी, चुपचाप चले गए जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि अच्छा सुनना नहीं चाहते। देखिए, जितने भी कांग्रेस के नेता बैठते हैं, प्रवक्ता बैठते हैं डिबेट पे, वो हमेशा पुरानी चीजों पे आते हैं, नई चीजों पे कभी बात नहीं करते। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं आपको कि थोड़ा सा, जितनी मंडियां चल रही है, कानून तो पारित हो गया है, किसानों ने 19 जिलों के 19 प्रदेशों के अंदर एमएसपी पे दाल और जितना भी धान सब खरीदा भी जा रहा है, ये भी इन्हें पता है अच्छी तरीके से। दूसरी चीज देखिए, मंडियों को जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि मंडी बंद हो जाएगी, मंडी बंद है। हिंदुस्तान के अंदर 26 लाख किसान हैं। आप बताइए, 26 लाख किसान जो उगाता है, ये इतने बड़े लोग हैं, इतने दो की जो गिनती करते हैं लोग, खरीद लेंगे? 26 लाख किसानों का अनाज और जो उत्पादन वो बना धरती से जो उगाते हैं, ये 26 लाख को खरीद लेंगे? कितना भरम फैला रखा है देखो इन चीजों ने। प्रहलाद जी, ये पूरा कृषि सवाल है आपसे, प्रधान देश है, 70% इतनी संख्या में किसान हैं, क्या सबकी फसलें जिन 2 लोगों का जिक्र करते हैं वो लोग खरीद लेंगे? क्या ऐसा मुमकिन है? आप दोबारा रिपीट करेंगे? नहीं, मेरा सवाल प्रहलाद जी से है और प्रदीप जी ने जो सवाल किया है वही सवाल मैं प्रहलाद जी आपसे कर रही हूं। वो ये कह रहे हैं कि जिन 2 लोगों का नाम लिया जाता है, जिन 2 उद्योगपतियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा जाता है, इस देश के हर किसान की फसल क्या कॉरपोरेट घराना खरीद पाएगा? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? वो कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं किसान नेता किसानों के बीच में। मंडी सिस्टम कभी खत्म नहीं हो सकता देश से। प्रहलाद जी। हेलो जी सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा रिपीट। सर, मेरा सवाल, प्रदीप जी का सवाल मैं रिपीट कर रही हूं। प्रहलाद जी से मेरा सवाल है कि मंडी सिस्टम कभी खत्म नहीं हो सकता, ऐसा वो कह रहे हैं। कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट घराने देश के हर किसान की फसल को नहीं खरीद सकते, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मंडी सिस्टम खत्म नहीं हो सकता। और ये जो किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं और किसानों को भ्रम फैला रहे हैं किसानों के बीच में। प्रहलाद जी,
जी। सरकार के लिए ये संभव है खरीद करना, सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है खरीद करना। सरकार के लिए वो यही कह रहे चाहे हैं, सरकार जितना के लिए संभव है और किसानों की इसीलिए फसल मंडी है वो- सिस्टम चलता रहेगा। हाँ जी, तो बिल्कुल। परेशानी क्या है बिल्कुल, जब मंडी सरकार के लिए सिस्टम संभव चलता है, रहेगा? सरकार अगर खरीद करेगी तो मंडी चलेगी और जी। बिल्कुल चलता रहेगा। मंडी अगर सरकार खरीद करेगी, जब सरकार खरीद नहीं करेगी तब मंडी जो है वो खत्म होगी। और वो ये सरकार कह रहे खरीद हैं करने से कि पीछे सरकार हट खरीद रही नहीं है। करेगी तो कौन सरकार करेगा? ये कह रही है कि अब हम कॉरपोरेट घराने हैं, सरकार नहीं खरीद करेगी तो कॉरपोरेट घराने करेंगे और वो उनकी मर्जी होगी कि वो कौन सी रेट के ऊपर किसानों सर, की फसल कॉरपोरेट खरीदेंगे। घराने हर सरकार किसान की खरीद फसल करती है खरीद तो सकते हैं, सरकार क्या का एक ऐसा भाव मुमकिन तय है? होता है फसल का, उस भाव के ऊपर। हाँ जी, क्या कॉरपोरेट घराने हर किसान की? बिल्कुल संभव है, सरकार खरीद सकती है। सर, आप मेरा सवाल हाँ जी। समझ नहीं रहे हैं। आप एक बार मेरा इत्मीनान से सवाल सुनिए और फिर जवाब दीजिए। प्रहलाद जी, मैं मेरा कहता सवाल हूं, इसका मैं आवाज कट नंदनी जी मैं कर देता रही है, हूं। आवाज क्लियर नहीं आ जी, रहा। चलिए कोई नहीं। प्रहलाद जी आपके पास वापस आवाज लौटेंगे। clear नहीं इस आ पर पा रही है। अमरदीप बरार कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए। जैसे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि दो जो घराने वो किस तरह खरीद लेंगे फसल, जब फसल का रेट ही इतना कम होगा तो उनको खरीदने में क्या दिक्कत आएगी जी? कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जिसको कम रेट में चीज मिले और वो खरीद ना पाए? आप हैं, उनको पैसा देने के लिए सरकार है और वो ये तो बेतुके सवाल है जी। बीजेपी के प्रवक्ता को ये क्या सवाल है? भी कॉर्पोरेट घराने कैसे खरीद सकते हैं? कैसे खरीद सकते हैं फसल? क्यों नहीं कोई खरीद सकता? अरे आप उनको खरीदवाएंगे फसल? अरे आप ये बताइए, इतना गन्ना उग रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको पता है 22 दिन चीनी मिल चलती थी, आज 2 महीने चीनी मिल चलती है। क्या सारा गन्ना खरीद लेंगे? अडानी अंबानी राहुल जी खरीद लेंगे, सोनिया जी खरीद लेंगी? आप ये बता देंगे कि सोनिया जी इस विश्व की 5 महिला पैसे वाली कैसे बनी? जाके उनका अपने पैसा। अरे भाई आप ये बता दो कि 5 नदी महिला है, सोनिया गांधी जी तो कैसे नहीं कौन नहीं खरीद पाएगा? अरे आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को, आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जब गन्ना 20 रुपए वाला 2 रुपए में मिलेगा तो कौन नहीं खरीद पाएगा? जब सरकार एमएसपी का रेट तय नहीं करेगी देखिए, पत्रकार मेरी बात सुन रहे हैं, मैंने जो शब्द रखा है कि 26 लाख किसान, अरे सरकारी के बिना बातों के ये जवाब नहीं दे पाएंगे इस चीज के बारे में, मैं कह रहा हूँ नहीं दे पाएंगे जवाब। अमरजीत जी, इत्मीनान से पहले तो अपनी बात रखिए, फिर इत्मीनान से प्रदीप जी, आपको मैं बिल्कुल सफिशिएंट टाइम दे रही हूँ। लड़िए मत आप दोनों सर, लड़िए मत प्लीज, रुकिए आप प्रदीप जी। ये सत्ता के लालची हैं, देश हिस्से में कोई मतलब नहीं है, ये लड़ेंगे, ये चिल्लाएंगे। ये तो हाँ, इन्हें तो चाहिए अकाउंट में 15 लाख रुपए चाहिए इन्हें, जो कि 2G 3G कोयला घोटाला, पेट्रोलियम घोटाला सारे इनके नाम है। सर, क्या कोई फायदा हो रहा है? बता दें आप मुझे, कोई फायदा हो रहा है अभी से लड़ने का? कोई फायदा नहीं हो रहा। रुकिए, आपकी घोटालेबाजों की सरकार है। अगर हमने घोटाले किए तो पकड़ो हमें, अगर हमने घोटाले किए आपकी सरकार है तो पकड़ो। अरे आप दलाल हैं किसान के, आप किसान को बेचना चाहते हैं। आपने हरियाणा में 9 घोटाले कर दिए, 10 घोटाले हटाना नहीं चाहती थी। कृषि मंत्री गद्दारों की पार्टी जाके चाइना की बात करती है, गद्दारों की पार्टी पाकिस्तान की बात करती है, गद्दारों की पार्टी देशद्रोहियों के विषय में। आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। अमरदीप जी रुकिए, रुकिए, आप दोनों रुकिए। अमरदीप जी रुकिए, प्रदीप जी आप भी रुकिए, दोनों शांत होइए सर, प्लीज प्लीज, अपील है मेरी आप दोनों से। आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के ऊपर आप दोनों अब रुक जाइए। जितना प्रदीप जी रुकिए, आप रुकिए, पहले मेरा सवाल सुनिए। अरे आप क्या इल्जाम लगाएंगे? आप लोग क्यों मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं? इल्जाम लगाने के लायक नहीं है। सर बस कीजिए। अमरदीप जी, प्रदीप जी मेरी बात सुनिए। आप दोनों मुझे ये बताइए, अमरदीप जी सुनिए, क्या हुआ? आप तो सर चुप ही नहीं हो रहे हैं। चुनाव में आप इनका ऑडियो डाउन करवाइए, 1 सेकंड, मेरा पहले सवाल सुनिए। आप दोनों मेरे सवाल सुनिए। जिस तरीके से सर आप लोग इस डिबेट में लड़ते हैं, वाकई लेवल पता चलता है कि राजनीति कितनी हावी है इस गंभीर मसले पर भी। आप दोनों मुझे एक एक करके बताइए। पहले अमरदीप जी आप बताइए, विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं, देश के आम नागरिक के तौर पर सोचिए कि इसका समाधान निकलेगा कैसे, क्या किया जाना चाहिए? पहले आप बोलिए अमरदीप जी। आप सुन लीजिएगा जी, इनको बीजेपी रोकता हूं, मेरी बात सुन ले। अब बोलिए, आप बोलिए। इसका समाधान क्या मुश्किल? इसका समाधान एक ही समाधान है इसका,
जो पहले दिन से किसान कह रहा है कि इन तीनों काले कानूनों को आप रद्द कर दीजिए, और इससे और क्या समाधान हो सकता है इसका? इसको रद्द करेंगे, बीजेपी सरकार रद्द क्यों नहीं कर रही? इनका रद्द करने में क्या जाता है? क्यों वो रद्द करेंगे, फिर आपको एक राजनीतिक मुद्दा मिलेगा, वो रद्द करेंगे फिर आपको राजनीतिक मुद्दा मिलेगा, फिर आप उस मुद्दे का फायदा उठाएंगे। अमरदीप जी, अगर सरकार कृषि कानून रद्द कर देगी तो क्या कांग्रेस पार्टी सरकार को अप्रिशिएट करेगी या उसका राजनीतिक फायदा लेगी? आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, हम अप्रिशिएट करेंगे जी। हम क्यों करेंगे? अगर सही फैसला होगा तो हमें सरकार को सही कहने में क्या हमें दर्द होगा? अगर ये करते तो नहीं ना जी, ये कर दें, हम तो कह देंगे कि बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, ये कर दे रद्द। हम कहेंगे जी, चलिए जवाब ले लेते हैं। बोलिए प्रदीप जी। कानूनों को रद्द करके बहुत अच्छा फैसला किया है। कानून जो रद्द करने की बात कर रहे हैं, मैं स्पष्टीकरण इसका दे दूं, जब सरकार खुले मन से बैठी है इसके संशोधन के लिए, इसको चेंज करने के लिए, तो उसमें काय की बुराई है? पहले चीज आप ये बताइए कि मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। चलिए ठीक है, मैं आप काले कानून के जो विषय में बात करते हैं, सीए के विरोध में ये आए, क्यों गए? चांदबाग में इतना बड़ा कांड हुआ, ये वहां गए, क्यों गए? 3 तलाक हटाया गया, इन्होंने विरोध करा कांग्रेस ने खुल के, क्यों? मुस्लिम बहन बेटी हमारी बहन बेटी नहीं है, हमारे देश की नहीं है। अगर उनके लिए अगर प्रधानमंत्री ने कानून बनाया है, अगर ये तो क्या बुरा है? इन्होंने विरोध करा इसका, क्यों विरोध करा जी? अरे भाई, अगर दहेज के ऊपर कानून बना तो इन्होंने विरोध करा, क्यों करा जी? धारा 370 हटी, आपने विरोध करा, क्यों करा जी? अरे आप गुमराह भारत की अच्छी चीजों को बात कर लेंगे, जिस दिन उस पे डिबेटों की बात कर लेंगे। आज काले कानूनों पे बात कीजिए आप जो आज का मुद्दा उस पे बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर देश में कोई अगर चीज लाई जा रही है, वो लाई जा रही देश की जनता के लिए, अपनी जेबों के लिए नहीं। 2G 3G अपनी जेब के लिए लाए थे आप। काला कानून या किसान कानून जो आया, जो आप काला कानून कह रहे हो, वो देश के लिए लाया गया है। आप नहीं बोल पाओगे। एसआईटी रिपोर्ट में बैठी थी, उसने भी आपको दोषी करार दे दिया है। जिसका घोटाला किया आपने, दान घोटाला किया आपने, होमगार्ड घोटाला किया आपने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसी महामारी में जनता के पैसे से आपने सरकार ने बीजेपी प्लस जेजेपी सरकार ने उनका टर्न है, उनको बोलने दीजिए। सर, लगातार चल रहे हैं। कृषि आंदोलन पर बात करें। प्रदीप जी अपनी बात रखें और अमरदीप जी आप बीच में मत टोकें प्लीज, बोलिए। देखिए मैं बता दूं, देखिए जो देश हित में काम होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो देश हित में काम होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार काम करेगी, चाहे उससे कोई खुश हो या ना हो, उसकी परवाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगली बार आए या ना आए, क्या बात है, मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूं, सत्ता का लोभ नहीं है। जो देश हित में काम होगा करेंगे, चाहे वो चाइना के विरोध हो, पाकिस्तान के विरोध हो या अमेरिका के विरोध हो, चाहे कांग्रेस के विरोध में हो। ये भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष को खुश करने के लिए सरकार नहीं बनाई है, ये देश की सरकार बनाई है। इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सत्ता आज कल की जाती आज चली जाए, जो देश में काम हित में होना है, तो बड़ी बात बोल रहे हैं आप, क्योंकि देखिए पिछली सरकारों को भी आंदोलन का ही खामियाजा भुगतना पड़ा था। देश में आंदोलन हो रहे थे और उसका खामियाजा भुगता 2014 में आपकी सरकार बनी। अब आपकी सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। प्रदीप जी देखिए, हाँ देखिए मैं बताऊं, ये आप आंदोलन ना, ये पूर्ण रूप से कांग्रेस और जो वामपंथी उनके गोदी में जा चुका है। और अगर आज भी आप अगर बारीकी से अगर जितने भी लोग रेल रोको अभियान में हैं, आप एक सबकी फुटेज बना लीजिए, उसमें 90% सब दल के मिलेंगे आपको, चाहे वामपंथी हो या कांग्रेस के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, बसपा के, सबके हो। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आप उस फुटेज से अगर मैचिंग कर लेंगे, सारे राजनीतिक दल इस बेचारे जितने भी किसानों की टोपी पहने, जो उनकी हरी टोपी निशान है, वो लगाए बैठे हैं। अगर विश्वास ना हो, अपने चैनल के माध्यम से देख सकते हैं आप, क्योंकि ये अब जो है पूरा राजनीतिकरण हो चुका है पूरी तरीके से। और टिकैत साहब तो गोदी में जाकर बैठ ही चुके हैं सबके। देखिए संजय राउत महाराष्ट्र से आते हैं, क्या सरकार जब से बनी है राउत जी के बता सकते हैं शिवसेना और कांग्रेस की, कि वहां जो ने कर्ज माफ करना था किसानों को कर दिया?
देखिए, आप विपक्ष के नेताओं को लेकर कुछ ना बोले, क्योंकि मौका भी आप ही लोगों ने दिया है और राजनीतिक फायदा लेने का मौका भी बीजेपी ने ही दिया है। अगर किसानों को साथ लेके चल के आप ये कानून लाते और ये आंदोलन नहीं होता तो आज विपक्ष इस तरीके से आपको नहीं घेर रहा होता। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार रेल रोको अभियान को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर पल पल के अपडेट